नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रही हैं मुनाफे की मंडी, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देंगे ही, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल बताएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आएंगे और आपकी स्क्रीन पर लगातार वो फ्लैश होते रहेंगे। आज शो में हमारे साथ ही मेहमान जुड़ेंगे, कुछ ही देर में हम उनको इंट्रोड्यूस भी करेंगे आपके लिए, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 खबरों पर। और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में। यहाँ पर सोने की बात करें तो आज रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। MCX पर 66,775 के पास सोना कारोबार कर रहा है। कॉमिक्स पर $2205 के करीब ट्रेड कर रहा है गोल्ड। और सिल्वर की बात करें तो MCX पर 76,500 के करीब, कॉमिक्स पर $25.8 के पास, और ये भी रिकॉर्ड स्तरों के करीब कारोबार हो रहा है। यहाँ पर भी क्रूड में एक तेजी लौटी है, $86 के पास है ब्रेंट, और MCX पर 6,800 रुपए के करीब क्रूड में ट्रेड हो रहा है। कॉपर की बात करें तो MCX पर 760 रुपए के पास, करीब 1% की तेजी है यहाँ पर। और जिंक में MCX पर 220 रुपए के पास और 1% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो बेस मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी है। अब आते हैं एग्री कमोडिटीज में। तो यहाँ पर जीरा वायदा में अप्रैल वायदा में 24,040 के करीब कारोबार कर रहा है और निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी है। धनिया में ऊपरी स्तरों से अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और अप्रैल वायदा 7,700 रुपए के करीब। हल्दी में अप्रैल वायदा भाव 17,774 के करीब, हल्की तेजी के साथ यहाँ पर भी कारोबार हो रहा है। वहीं ग्वारगम और ग्वारसीड में हम देख रहे हैं कि एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। अप्रैल वायदा 10,100 रुपए के करीब है, 120 रुपए के करीब, और ग्वारसीड अप्रैल वायदा भाव 5,215 के करीब इस वक्त ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज दोनों का हमने आपको अपडेट दिया। अब आगे बढ़ेंगे और अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और निर्मल बांग से कुणाल शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। रवि, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और सलाह तो पहले फेड की बैठक जो हुई है कल, और उसमें पॉलिसी आउटकम जो आया एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था वैसे तो, लेकिन कमेंट्री काफी पॉजिटिव निकल कर आई और बाजार को जो कटौती से जुड़ी कमेंट्री का इंतजार था वैसा ही कुछ देखने को मिला। और फेड ने ये क्लैरिटी दे दी कि दूसरी छमाही में 2024 इसी साल हम 3 रेट कट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी तेजी आई और सोने में भी शानदार तेजी देखने को मिली। रिकॉर्ड लेवल्स के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ये थी फेड के दरों में बदलाव नहीं हुआ और कमेंट्री में क्या कुछ निकल कर आया ये आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। रवि, आपसे समझना चाहेंगे अब यहाँ से आप सोने की चाल कैसे देख रहे हैं? सबसे कल जो पूरी फेड की स्पीच देखे उसमें हर एक सेंटेंस ये जस्टिफाई कर रहा था कि रेट कट क्यों होना चाहिए। तो आई थिंक कि काफी टाइम के बाद फेड है उसकी ओर से एक डविश जो कमेंट देखने को मिली, और इसका फायदा है वो गोल्ड एंड सिल्वर जैसे बुलियन एज वेल एज मेटल में आता दिखा था। मुझे लग रहा है कि काफी टाइम का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में है। हालांकि आज इतने ऊपर खुला है तो थोड़ा ध्यान रखें, वोलेटिलिटी सेकंड हाफ में आ सकती है, तो वोलेटिलिटी माइंड में रख के आप ट्रेड करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से फेड ने इंडिकेट किया है एंड मार्केट ने बिटवीन ऐसा मान लिया था कि 2 ही रेट कट हो गए इसके सामने, 75 बेस पॉइंट से रेट कट की मार्केट में फिर से उम्मीद लगे और बॉन्ड मार्केट यही डिस्काउंट करके चल रहा है। शायद आज सेकंड हाफ में जब यूएस मार्केट ओपन हो गए उसके बाद फिर से थोड़ा करेक्शन डॉलर इंडेक्स में आ सकता है, जिसका फायदा गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। टॉप पे है तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। लेवल स्पेसिफिक डिप पे बाय करें, 66,600 के करीब अगर सोना मिलता है आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 66,280 का, और अपर साइड 67,200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि 67,200 से 500 के बीच में अगर आप लॉन्ग में है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लें। ठीक है, तो हर तरीके का ट्रेड आपको बता दिया है रवि ने। मनु जी, आपसे भी समझना चाहेंगे इन स्तरों पर अगर किसी को एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या सही लेवल्स हैं या फिर थोड़ा करेक्शन का आप वेट करेंगे सोने में?
गुड मॉर्निंग पूजा। बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। एक अच्छी रैली हमने सोने की कीमतों में देखी है। और जिस तरह से फेड की कमेंट्री आई है लंबी अवधि में, अब हमारा मानना है कि यहाँ 2350 से 2400 डॉलर जो है ये वर्ष के अंत तक संभावित है इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में भी 70,000 तक के जो स्तर है वो एक बार देखने को मिलेंगे। हम काफी अच्छी रैली देख चुके हैं, तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए। अब हमारा मानना है कि यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी करेक्शन आता है 66,000 से 65,500 के रेंजेस में, तो वो फिर एक बार लंबी अवधि के लिए एक अच्छा अक्यूमुलेशन का जोन होगा। तो जो लंबी अवधि के निवेशक है थोड़े डीप का वेट करके चले और निचले स्तरों पर खरीदारी करें। हमारा मानना है कि 70,000 तक के जो स्तर है इस वर्ष के अंत तक जरूर देखने को मिलेंगे सोने में। और अगर इंट्राडे के लिए किसी को रणनीति बनाना है तो सोने के बजाय चांदी में हमारा मानना है कि एक रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो ज्यादा फेवरेबल नजर आता है। कहीं भी 76,100 200 के आसपास यहाँ बाय कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेंगे 77,200 के रहेंगे। और 2 से 3 दिनों के लिए 78,000 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 75,550 का लगा करके चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सोने की बजाय चांदी ज्यादा बेटर नजर आ रहा है ट्रेड करने के लिए। 77,200 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और सोने में जो गिरावट आए वहां पर एंट्री कीजिए। साल के अंत तक अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो 70,000 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं सोने में। ये है सलाह मनोज जी की तरफ से। इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए गोल्ड के से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अब सोना 66,800 के भी पार निकल चुका है। 1100 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स हम देख रहे हैं गोल्ड में। आज का दिन गोल्ड का ही है और यहाँ पर हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। जिन्होंने निचले स्तर पर लिया होगा उन्हें आज काफी मुनाफा हो रहा होगा। कुणाल जी, आपकी क्या सलाह होगी? जिन्होंने ट्रेड के लिहाज से लिया हो अब वो क्या करें? स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं और फ्रेश एंट्री की सलाह क्या कहाँ पर देंगे आप? सोने चांदी क्या प्रेफर्ड बेट होगी आपकी? कोई ट्रेल वेल नहीं करना है, बने रहना है गोल्ड और सिल्वर में। ऊपर नीचे होता रहेगा। इट इज हेडिंग टुवर्ड्स $2,400। और ये साल में भले वॉलेटिलिटी तो आने वाली है, ऐसा नहीं है कि 3 दिन में ही $24 हो जाएगा, $2,400 हो जाएगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट आउटलुक तेजी का लग रहा है। इंडिया में 69-70,000 के रेट आ सकते हैं गोल्ड के। आई विल नॉट बी सरप्राइज। रूपी अप्रिशिएट होगा तो थोड़ा गेन इंडिया में कम आएगा। बट ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है गोल्ड में। सो जिसने एंट्री नहीं किया है, जिसके पास नहीं है, उसको करेक्शन में लेने के लिए हम रिकमेंड करेंगे जब भी आता है। बट मुझे नहीं लग रहा है बेचना चाहिए, होल्ड ही करना चाहिए। ठीक है, तो बेचने की सलाह नहीं है। कुछ भी छोटा सा करेक्शन मिलता है वो है एंट्री का मौका आपके लिए। गोल्ड में एंट्री करके चलिए। तीनों ही एक्सपर्ट का हमारे मानना है कि लॉन्ग आने वाले समय के लिए गोल्ड में काफी पॉजिटिव रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और तेजी यहाँ पर आप करके चल सकते हैं। लगभग 2% की तेजी अब सोने में देखने को मिल रही है। 66,900 के बेहद ही करीब। ये देखिए 66,900 के भी पार निकल चुका है सोना। टिक बाय टिक हम आपको ये लेवल्स दिखा रहे हैं। शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आज ट्रेडर्स को तो काफी फायदा मिल रहा होगा लॉन्ग साइड पर और इस तेजी को आप एंजॉय करते रहिए और आगे के लिए और तेजी के लिए भी आप बने रह सकते हैं। जिनको खरीदना है वो अभी एंट्री ना लें, थोड़ा करेक्शन आए तब यहाँ पर एंट्री करने की सलाह। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। और कल हल्की नरमी आई थी जब फेड का फैसला आया तो, लेकिन आज दोबारा से तेजी देखने को मिल रही है और खबर आ रही है कि अमेरिका में क्रूड और गैसोलीन स्टॉक घटे हैं। उसके चलते क्रूड की कीमतों में तेजी है। ब्रेंट क्रूड $86 के ऊपर और एमसीएक्स पर भाव देखेंगे तो 6,800 के ऊपर कारोबार हो रहा है। रवि जी, क्या सलाह देंगे आप कच्चे तेल पर? कच्चे तेल में वैसे एक दायरे का ट्रेड है। एक स्टीप रेजिस्टेंस $80 का था और उसको पार नहीं कर पाया, तो कल के दिन में काफी अच्छा करेक्शन था। हालांकि आज ग्लोबल सेंटिमेंट जो पॉजिटिव हुए इकोनॉमी को लेके, साथ में पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस है वो भी काफी हद तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और कल जो लो है वो एग्जैक्टली उसका काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े डीप का वेट करें। अगर 6760 के करीब प्राइसेस मिलते हैं तो एक बार 6700 के स्टॉप लॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहिए। अपर साइड 6890 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। जो लोग सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं वो कॉल ऑप्शन का यूज करें। आई थिंक 6800 का एट द मनी कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 170 का लगा और 330 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए।
स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार फिर से रिपीट करेंगे मनोज जी, रवि जी? जो कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस लगाना है वो 170 170 का लगाना है और टारगेट 320 320 का रहेगा, ये कॉल ऑप्शन के लिए रहेगा। और अगर किसी को फ्यूचर बाय करना है वो 6760 के करीब बाय करे 6700 के स्टॉप लॉस के साथ और 6890 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये हैं लेवल्स। अगर आपको कॉल ऑप्शन के जरिए भी एंट्री लेनी है तो 170 का स्टॉप लॉस, 6800 का एट द मनी लीजिए और 320 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल में। मनोज जी, आपकी क्या सलाह होगी क्रूड पर? बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। कल हमने एक अच्छा करेक्शन कीमतों में आते हुए देखा था। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है वो आगे भी कंटिन्यू होगा। आज के सत्र में जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है 6770 के स्तर पे बाई की सलाह रहेगी 6710 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 6880 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर और टारगेट 6880 के देखने को मिल सकते हैं। कुणाल जी, आप भी अपनी ट्रेडिंग आइडियाज बताइए क्रूड पर। जी, मुझे क्रूड में आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है। इवनिंग सेशन में 6840 के आसपास बेचना चाहिए, 6750 6710 के टारगेट्स के लिए प्रॉफिट टेकिंग आज इमिनेंट लग रहा है। जो रैली आनी थी एक बार वो आ गई है, अभी यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह। कच्चे तेल पर थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेटल्स की। और आज मेटल्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जिंक करीब 1% ऊपर है। कॉपर की बात करेंगे तो वहां पर भी तेजी है, 760 के पास कारोबार कर रहा है। और एल्यूमिनियम में भी 205 रुपए के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो आज मेटल्स की चाल भी स्ट्रांग है। रवि जी, कहाँ पर सलाह देंगे आप ट्रेड करने के लिए मेटल्स में? डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू था और कल की वोलेटिलिटी के बाद एक अच्छे लेवल के करीब आई थिंक कॉपर मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 760 के करीब अगर इंट्राडे में मिलता है तो कॉपर के मार्च फ्यूचर में बाय करना चाहे, स्टॉप लॉस लगाए 752 एंड टारगेट रहेगा इमीडिएटली 772 का। तो मुझे लग रहा है कि ये रैली यहाँ से और 10 रुपए की और रैली आपको कॉपर के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में आते दिख सकते हैं। उसके अलावा आप एल्यूमिनियम ध्यान रख सकते हैं, वहां भी लगातार स्टेबल मूव है, पॉजिटिव मूव है। वहां पे आप बाय करें अराउंड 204 के करीब एल्यूमिनियम बाय करें, स्टॉप लॉस लगे अराउंड 20280 का एंड अपर साइड जो टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए वो 20720 की करनी चाहिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए। यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं 772 के टारगेट है कॉपर के लिए। मनोज जी, आपकी क्या सलाह होगी बेस मेटल्स पर? बेस मेटल में कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन आज इंटरडे के लिहाज से एल्यूमिनियम ज्यादा फेवरेबल लगता है। एक तो एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, दूसरा एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने कीमतों में देखा है। 204 के स्तर पर बाय करें इंटरडे के लिए, 202.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 207 का रहेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम आधा % ऊपर है और मनोज जी को पसंद आ रहा है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। ट्रेड लेके चल सकते हैं एल्यूमिनियम में और रवि जी की भी सलाह यहाँ पर एल्यूमिनियम पर थी। कॉपर में भी आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। कुणाल जी, आपकी क्या सलाह होगी बेस मेटल्स पर? जिंक में बाई करना चाहिए, जिंक अच्छा लग रहा है। जिंक में ग्लेनकोर की एक माइन का प्रोडक्शन कम हो गया है बंद होने के कारण। सो जिंक बाई कर लो, मार्केट करंट मार्केट प्राइस पे 225-26 दिख सकता है 2-3 दिन में, और ओवरऑल 230-35 के टारगेट आपको देखने मिलेंगे। कॉपर अच्छा लग रहा है, कॉपर भी अराउंड 775 तक जा सकता है फिर से। तेजी का ध्यान है ओवरऑल मेटल्स में। तेजी का नजरिया सभी मेटल स्पेस में और ट्रेड लेना है आपको तो जिंक पे भी आप ले सकते हैं। तो तीनों के लिए लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक पर अपने रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर एंट्री ले लीजिए। एक नेचुरल गैस पर भी सवाल ले लेते हैं और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि हल्की तेजी देखने को मिल रही है नेचुरल गैस पर। रवि जी, क्या सलाह होगी? नेचुरल गैस में इस वक्त हम देखें तो सपाटी कारोबार कर रहा है, 142 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैसे ट्रेड लेना चाहिए नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में थोड़ी वोलेटिलिटी के बाद एक अच्छी स्टेबिलिटी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। आज ऑप्शंस की जो इंडिया में नेचुरल गैस ऑप्शन है उसकी एक्सपायरी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, नेचुरल गैस के जो अप्रैल फ्यूचर है, अप्रैल के कॉल ऑप्शन है
उसमें 160 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें। अराउंड 7 के करीब आप ये कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 280 का लगाए। मुझे लग रहा है 16 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो डायरेक्ट फ्यूचर थोड़ा वोलेटाइल है, तो मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन बाय करके आप वहां पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह नेशनल गैस पर, और कॉल ऑप्शन के जरिए आप एंट्री लीजिए 16 रुपए के टारगेट के लिए। चर्चा करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज पर। जीरा की बात करें तो यहाँ पर हम आज हल्की तेजी देख रहे हैं। जीरा अप्रैल वायदा 24,100 के करीब निचले स्तरों से हल्की खरीदारी दिखाई दे रही है। वायदा में करीब 1.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है, और इस साल सप्लाई में भी तेजी होने की संभावना है, जिसके चलते हम जीरे में आज खरीदारी देख रहे हैं। रवि जी, क्या सलाह देंगे आप जीरे में? डेफिनेटली जीरे में 23,500 से 23,700 का अच्छा सपोर्ट जोन है, वो लगातार मेंटेन हुआ है। हालांकि अराइवल्स काफी स्टीप है, तो मेरे हिसाब से वहां पे एक ब्रॉड रेंज है, वो 23,500 से 24,600 यही रेंज में प्राइसेस रहेंगे। दोनों साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल वाइज टर्मरिक एक बेटर ऑप्शन है अगर स्पाइसेस में जाना है तो जीरा, क्योंकि एक दिन में 800-700 पॉइंट की वॉलेटिलिटी रहती है, तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करें। इससे बेटर है कि टर्मरिक में बाय कर लें। 17,720 के करीब बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस लगा है 17,540 का, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में 18,100 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो जीरा की बजाय टर्मरिक में आप नज़र रख सकते हैं, और यहाँ पर हम खरीदारी भी देख रहे हैं। आज अप्रैल वायदा 17,690 रुपए के पार के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो टर्मरिक ज़्यादा बेटर लग रहा है। मनोज जी, आपकी क्या सलाह होगी जीरे में? जीरे में हमने एक अच्छी करेक्शन देखी थी, उसके बाद एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप काफी अच्छी है और अच्छा अराइवल्स बने हुए हैं, तो ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं है। 24,700-800 तक के स्तर मिले तो लॉन्ग की पोजीशन से एक बार यहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी। बड़ी तेजी अभी यहाँ पे नजर नहीं आती। लॉन्ग की पोजीशन से निकलने की सलाह, बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है, ये है सलाह जीरे पर। तो अगर आपके पास है तो एग्जिट करने की सलाह आपको दी जा रही है। धनिया में हम देख रहे हैं बिकवाली हावी है। कोरिएंडर वायदा में भाव 7,660 के पास, और अप्रैल वायदा में भी हल्की नरमी देखने को मिल रही है। कमजोर यील्ड का कीमतों पर असर है। किसानों और कारोबारियों के पास स्टॉक बेहतर नजर आ रहे हैं। तो धनिया में आज हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन रवि जी, धनिया पर कोई ट्रेड लेना चाहिए? जो बड़ा सेंटर है गोंडल, वहां पे जो कारोबारी है उन्होंने फार्मर्स के पास से धनिया लेना अभी स्टॉप किया है। काफी लंबी लाइंस लग रहे हैं, और पर्टिकुलर काफी बड़ी स्टॉक एंड काफी बड़ी अराइवल्स आ रही थी। इस हिसाब से मीन्स के क्योंकि प्राइसेस एक अच्छे लेवल पे थे, तो फार्मर्स है वो अपना जो मीन्स के प्रोड्यूस है वो वहां पे लेके आए थे। बट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है धनिया के लिए, और काफी वहां पे तो रोड पे भी इतनी लाइंस है। तो मुझे लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए देख के मार्केट को ऊपर सस्टेन रहना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक ये इश्यू थोड़ा खत्म हो, और फिर से क्योंकि गोंडल बड़ा सेंटर है इसके मीन्स के धनिया के लिए, तो अगर कुछ गिरावट मिलता है तो मेरे हिसाब से 7600 या 7500 ये न्यूज पे थोड़ा डीप आ सकता है, तो वहां पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। और जितने भी 8,000 के करीब मिले एक बार, क्योंकि सप्लाई काफी स्टिफ है, तो वहां पे एक बार हाई लेवल पे मुनाफा वसूली करते रहे। अब बड़ी अपसाइड के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो धनिया में भी ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, ये है सलाह। तो रवि जी ने तो हल्दी में खरीदारी करने की सलाह दी है। मनोज जी, आपका क्या व्यू बन रहा है टर्मरिक पर? आप भी अपनी ट्रेडिंग आइडिया शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इनकी खरीदारी आज देख रहे हैं। कैसे ट्रेड करें? काफी वोलेटिलिटी है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 17,650 के जो स्तर है वो काफी अहम है। वो लेवल के स्तर के ऊपर अगर अप्रैल वायदा टिकता है तो फिर ही यहाँ पे बाइंग की जो है रणनीति बनाना चाहिए। 17,400 के स्टॉप लॉस से 18,200 के स्तर फिर यहाँ एक बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 17,600 के स्तर पे 650 के स्तर पर नजर रखे। उन लेवल्स के ऊपर टिकने पर ही यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह हल्दी पर आपके लिए। एक सवाल ग्वारगम और ग्वारशीट पर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज काफी दायरे में कारोबार हो रहा है। रवि जी, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? कीमतों में आज दबाव हावी है, कोई ट्रेड लेना चाहिए ग्वारगम में या ग्वारशीट में कहीं पर? से दो ट्रेडिंग सेशन के पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेड लेना है
तो अवॉइड करें। मेरे हिसाब से कोई बड़ी वहां पे ना तो बाइंग सपोर्ट है, दोनों साइड वीक है, सप्लाई भी वीक है, डिमांड भी वीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा अपसाइड वहां पे ड्यू होगा। मेरे हिसाब से कल 20 को एक्सपायरी खत्म हुई, आज शायद ऐसे ही थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट अगर डिप पे मिल जाता है 9,950 के करीब शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक को माइंड में रखते हुए आप गुआर गम में बाय कर सकते हैं 9,700 के स्टॉप लॉस के साथ 10,300 10,350 ये 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रहे। ठीक है, तो ये है सलाह गुआर गम और गुआर सीड पर। चलिए, आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज जी, रवि जी, कुणाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। एक खबर की तरफ उसके पहले आपको ले चलते हैं। एडाई की 124वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले हुए, जिसमें बीमा सुगम को भी मंजूरी दे दी गई है। डिटेल्स लेते हैं अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा बोर्ड बैठक के अंदर ढेर सारे फैसले लिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है वो सरेंडर वैल्यू से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2023 के अंदर आईआरडीए के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया था सरेंडर वैल्यू के नए नियमों को लेकर, और उसके बाद इंडस्ट्री ने भी जो फॉर्मूला आईआरडीए ने सुझाया था उससे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो खुश नहीं थी, और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो फाइनल फॉर्मूला तैयार किया है आईआरडीए ने, वहां पर अगर आप जो आपकी पॉलिसी है शुरुआती ईयर में सरेंडर करते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू कम मिलेगी, लेकिन बाद के ईयर में अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू आपको ज्यादा दी जाएगी। यानी आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स है आपने प्रीमियम पे किया उससे सरेंडर वैल्यू को लिंक किया गया है। जो फाइनल डिटेल्स हैं वो आईआरडीए के द्वारा जो रिलीज जारी की जाएगी उसमें पता चलेगी। वो मुमकिन है कि इस हफ्ते के अंत तक या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में आएगी। इसके अलावा बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है उसको भी आईआरडीए की बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इसका बीमा सुगम प्लेटफॉर्म का नाम होगा राष्ट्रीय बीमा सुगम निगम लिमिटेड, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सभी जरूरतों को। इसके अलावा एक और जो आईआरडीए के बोर्ड ने मंजूरी दी है वो इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़े हुए जो कंप्लायंस से जुड़े हुए नियम होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े हुए नियम होते हैं, वहां पर नए नियमों को बोर्ड ने मंजूर किया है। तो इसके बाद जो कंप्लायंस से जुड़ी हुई चीजें हैं वो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सरल होगी। तो ये कुछ जो बड़े फैसले थे इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा अपनी बोर्ड मीटिंग में लिए गए हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये जानकारी देने के लिए। तो इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी, अब बोर्ड से भी मंजूरी मिल चुकी है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से